हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेक्टेंगल का पैरामीटर और एरिया को फाइंड करना सीखेंगे। बता दूं दोस्तों कि जो रेक्टेंगल है इसको हिंदी में आयत कहते हैं और पैरामीटर को हिंदी में हम लोग परिमाप कहते हैं, तो वहीं एरिया को हम लोग हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आयत यानी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल और पैरामीटर दोनों निकालना सीखेंगे और इसके तहत आप किसी भी रेक्टेंगल फिगर का जो एरिया है या फिर पैरामीटर है वो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर। ये हमारा एक फिगर गिवन दिया हुआ है। दोस्तों रेक्टेंगल जो होता है, अगर आप उसको पहचानोगे कैसे, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो रेक्टेंगल होता है, सबसे पहली बात उसका जो दो साइड है वो आपस में इक्वल होता है, दो ऑपोजिट साइड। ठीक है, रेक्टेंगल को पहचानने का तरीका क्या है कि उसका दो ऑपोजिट साइड आपस में क्या है, इक्वल है। जैसे ए बी, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और ये डी है। तो जो आपका लाइन सेगमेंट है ए बी वो आपका डी सी के बराबर होगा और वहीं पे जो लाइन सेगमेंट है बी सी वो आपका ए डी के बराबर होगा। मतलब ये लाइन इस लाइन के बराबर होगा और ये लाइन इस लाइन के बराबर होगा। और आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब अपोजिट जो लेंथ होता है सेगमेंट का, अपोजिट जो उनका साइड होता है वो इक्वल होता है। तो ये पहचानने का एक तरीका होता है आयत का यानी रेक्टेंगल का। और यहीं पे दो रेक्टेंगल को ले करके बनाया जाता है क्यूबॉइड, वो आगे के क्वेश्चंस में हम लोग पढ़ेंगे। क्यूबॉइड को हम लोग 3D फिगर कहते हैं, वहीं पे जो हमारा रेक्टेंगल है वो हमारा 2D फिगर होता है। अच्छा 2D फिगर यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग कि 2D फिगर क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि 2D को अगर आप तोड़ोगे तो 2D का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल। ठीक है, अब 2 डायमेंशनल क्या होता है, तो दोस्तों 2 डायमेंशनल का मतलब होता है कि जैसे जब आप इसको डायमेंशन को मापते हो, जैसे ये इसका क्या दिया हुआ है, ये इसका दिया हुआ है लेंथ और ये इसका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसका ब्रेथ। ठीक है, तो ये क्या है, इसका लेंथ है। उसी प्रकार से ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है और ये भी इसका ब्रेथ है। तो जब इसका डायमेंशन हम लोग देखें तो इसके पास केवल लेंथ और केवल ब्रेथ है, मतलब एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, इसके पास दो ही चीज़ है। ठीक है, डायमेंशन के लिए, तो इसलिए ये 2D कहलाता है, 2 डायमेंशनल। वहीं पे अगर 3D फिगर हम लोग कोई ले लेते हैं तो वो उसमें 3 डायमेंशनल मिलता है, वो कभी हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल ये 2 डायमेंशनल फिगर है, इतना आपको पता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे कि पैरामीटर और एरिया को किस प्रकार से निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो एरिया है या फिर जो पैरामीटर, चलिए पहले पैरामीटर निकालते हैं। और पैरामीटर समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि पैरामीटर इसमें कैसे होता है। तो पैरामीटर को हिंदी में कहते हैं परिमाप। ठीक है, मतलब इसके चारों ओर, मतलब अगर कोई लड़का यहाँ पे है, ठीक है, ए बिंदु पे है और यहाँ से वो दौड़ना शुरू करता है, वो यहाँ से दौड़ता है, फिर यहाँ से घूम के यहाँ पे इधर आता है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। यहाँ से दौड़ करके फिर वो इधर आता है और यहाँ से दौड़ करके फिर इधर से आकर के यहाँ पे वो वापस रुकता है। तो टोटल उसको उसने कितना चक्कर लगाया, मतलब कितना डिस्टेंस को कवर किया, यही होता है आपका पैरामीटर यानी परिमाप। ठीक है, तो पैरामीटर जो है, परिमाप है, वो निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। आयत का परिमाप बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स यानी 2 गुना लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप का मतलब क्या हुआ, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब सिंपली आप फॉर्मूले के अनुसार पुट करते जाओगे। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो हम 2 लिखते हैं और लेंथ की जगह हम क्या लिखेंगे, तो लेंथ हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो उस 10 सेंटीमीटर को यहाँ पे आप पुट करोगे। प्लस है तो प्लस, और ब्रेथ की जगह हमारा कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ब्रेथ की जगह हम रखेंगे यहाँ पे 5। ठीक है, अब चूंकि बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा तो बोर्ड मास में क्या बोलता है कि पहले ब्रैकेट का काम को सॉल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर कितना है, 10 + 5 है, तो यहाँ पे 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 15। 10 + 5 कितना होता है, 15।
अब क्या होता है कि जब ब्रैकेट के बाहर है ये इसके साथ, तो मल्टीप्लीकेशन में है ये, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका परिमाप। ठीक है, अब आते हैं इसके एरिया के बारे में कि इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा, एक इंग्लिश में लिख देता हूं कि जिसे अब यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको अगर हिंदी में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे लंबाई कितना दिया हुआ है, तो हमारा जो लंबाई है दोस्तों वो 10 सेंटीमीटर दिया गया था, तो यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे, गुणा जो इसका चौड़ाई है, जो ब्रेथ है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। नाउ अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 5 जा कितना होता है 50, और जब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे हम लोग करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे x इंटू एक्स रहता है तो ये क्या हो जाता है x स्क्वायर, उसी प्रकार से यहाँ पे ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये आपका एरिया निकल करके सामने आ चुका है और ये आपका पेरीमीटर निकल करके सामने आ चुका है। तो देखा दोस्तों, ये काफ़ी ईजी है सॉल्व करना। ठीक है, तो आप भी सॉल्व कर सकते हो किसी भी प्रकार से अगर रेक्टेंगल फिगर है तो। ठीक है, तो आज ही हम लोगों का रेक्टेंगल का था, हो सकता है मे बी नेक्स्ट वीडियो आपका स्क्वायर का आ जाए, देन 3D फिगर्स के भी आएंगे। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।